तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई में शानदार तरीके से मस्त होंगे। जैसे कि आप जानते हैं आज हम फिर ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी को लेकर आए हैं। बिहार मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए है बायोलॉजी का वीवीआई ऑब्जेक्टिव। और ये जैव उपक्रम का है। यहाँ लिखा हुआ है देखिए 20 में 20 सही हुआ तो कहना 20 बहुत कम ही आशा है कि सही होगा। तो वीडियो को देखिए लास्ट तक और कितना समय सही हुआ आप ज़रूर बताइएगा कमेंट में। देखिए पहला देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है साइंस का वीवीआई ऑब्जेक्टिव। उसके देखिए फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि कूट पार्ट किस में पाया जाता है। जो कूट पार्ट होता है ये किस में पाया जाता है। कूट पार्ट एक तरह का ऐसा अच्छी जो इससे भोजन ग्रहण होता है। तो ये अमीबा में पाया जाता है। अमीबा में पाया जाता है। यहाँ देख सकते हैं ये अमीबा है और ये कूट पार्ट में से भोजन ग्रहण कर रहा है। 2 नंबर थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये 2 नंबर होगा। देखिए क्लोरोफिल वर्णक का वर्णक क्या होता है। क्लोरोफिल जो है उसका वर्णक यानी कि रंग क्या होता है। वर्णक का रंग क्या होता है तो हरा होता है। हरा है ये देख सकते हैं क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल का चित्र है। देखिए बोल रहा है रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। ये 2014 में पूछा गया है। तो ये बहुत आशा है कि ये आ भी सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनीमिया। एनीमिया हो जाएगा राइट आंसर। ये देखिए जो आयरन होता है तो ये नॉर्मल ऐसी होती है। जब कमी हो जाती है तो ऐसा हो जाता है। देख लीजिए। उसके बाद देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। यानी कि कवक में कौन सी पोषण की विधि पाई जाती है। तो मित्रजीवी पोषण। ये यहाँ कवक का चित्र लगा हुआ है। 6 नंबर क्वेश्चन है ऑक्सीजन क्या है। ऑक्सीजन वसा है, एंजाइम है या हार्मोन है या कार्बोहाइड्रेट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हार्मोन। हार्मोन जो है ऑक्सीजन हार्मोन एक तरह का हार्मोन है। 7 नंबर क्वेश्चन है मानव में वृक्क संबंधित है। मानव जो विक्र है वो किससे संबंधित है। पोषण से संबंधित है या शोषण से संबंधित है या उत्सर्जन से या परिवहन से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्सर्जन से संबंधित है। ये विक्र है। इसका आधा भाग विक्र का है। ये निफ्रॉम का चित्र है। 8 नंबर क्वेश्चन है स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। स्वपोषी पोषण जो है उसके लिए क्या आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है या क्लोरोफिल आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये देख सकते हैं पौधा जो है स्वपोषी में पौधा आता है तो सूर्य की प्रकाश भी ज़रूरत है, वाटर भी ज़रूरत है, क्लोरोफिल भी ज़रूरत है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जल से ऑक्सीजन बाहर निकलता है। उसके बाद मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम किस में पाया जाता है। तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। ये क्लोरोफिल का चित्र है। तो आप लोग बताइएगा कि 10 में से आपका कितना सही हुआ। पहले 10 क्वेश्चन में से आपका कितना सही हुआ। चलिए हम 11 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए बोल रहा है मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग क्या है। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है विक्र जो है प्रमुख उत्सर्जी अंग है। ये चित्र है विक्र का। 12 नंबर क्वेश्चन है अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है। तो कूट पाट के द्वारा अपना भोजन पकड़ता है। ये तो फर्स्ट ही क्वेश्चन था। 13 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है। मलेरिया परजीवी क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए प्लाज्मोडियम राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है। निम्नलिखित में से कौन सा है जहाँ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा का पाचन होता है। तो इसका राइट आंसर है छोटी आंत। यहाँ देख सकते हैं यहाँ छोटी आंत का चित्र लगा हुआ है। 15 नंबर क्वेश्चन है खुला प्रजनन तंत्र पाया जाता है। किस में खुला प्रजनन तंत्र पाया जाता है। तो ये कॉकरोच में पाया जाता है। मनुष्य में दोहरी पाया जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन है हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन
जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का उपापचय को नियंत्रण करता है। कौन सा है जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के वो नियंत्रण करता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाए थायरोक्सिन। थायरोक्सिन है जो ये सब पर नियंत्रण पाता है। उसके इनमें से कौन उपस्थिति के कारण कारण रक्त हमें लाल दिखाई देता है? इसमें से कौन जो है उसकी उपस्थिति के कारण हमें रक्त लाल दिखाई देता है? तो ये हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ये हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है, यानी कि चित्र है, देख सकते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? पित्त रस जो है कहाँ से स्रावित होता है? तो आप चित्र से भी देखकर समझ सकते हैं कि ये कहाँ से स्रावित होता है। तो ये इसका आंसर कमेंट में बताइएगा। उसके बाद 19 नंबर है एक स्वस्थ मनुष्य में संकुचन एवं अनुशीतन दाब होता है, यानी कि दाब प्रेशर कितना होता है? तो 120/80 होता है, ये सभी आप लोग जानते हैं। यानी कि 120 की स्पीड में जो है खून हमारे शरीर में बहता है। उसके बाद देखिए तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है? यानी कि ये तंत्रिका तंत्र निफ्रॉन जो है उसके किस से होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। ए नंबर हो जाएगा। उसके बाद देखिए मनुष्य में विक्र एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। वह किससे संबंधित है? तो ये उत्सर्जन से संबंधित है। ये विक्र का चित्र भी है। सुबह देखिए पादप में जाइलम उत्तरदायी है, यानी कि पादप में यानी कि पेड़ पौधों में जाइलम का क्या कार्य है इसको बताना है। तो इसका ये जो है क्या जल का परिवहन करता है, भोजन का परिवहन करता है, अमीनो अम्ल का परिवहन करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जल का परिवहन करता है जाइलम। ये जाइलम का देखते हैं स्ट्रक्चर, यानी अंदर का भाग जो है उसका चित्र लगा हुआ है। उसके बाद देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? तो इसमें से सभी तो पहले ही आप लोगों को पता चल गया होगा। इसके बाद है पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया क्या कहलाता है? सॉरी ये क्रिया होती है कहाँ होती है? तो ये कहाँ होती है बताइए। तो देखिए जो ये क्रिया होती है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। उसके बाद देखिए स्वपोषण होता है। स्वपोषण किस में होता है? तो स्वपोषण जो होता है हरे पेड़ पौधों में ही होता है। यहाँ देख सकते हैं हरे पेड़ पौधा है। उसके बाद देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है दही जमने में निम्नलिखित कौन सी क्रिया होती है? दही जमने में निम्नलिखित कौन सी क्रिया होती है? तो इसका प्रकाश संश्लेषण राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण राइट आंसर। चलिए देखिए दही जमने के लिए निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? तो इसमें किण्वन प्रक्रिया होती है। किण्वन प्रक्रिया होती है जिससे दही जमता है। उसके बाद देखिए कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है? कौन सा ऐसा जो है अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि जो है वो एक जो है अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है। 28 नंबर क्वेश्चन है वैसा पौधा जो पोषण के लिए सरीगरी चीज़ों पर आश्रित रहते हैं वे कहलाते हैं? वो कौन से जो हैं पौधे हैं जो वैसे पौधे जो गली सरीगरी चीज़ों पर आश्रित रहते हैं उसे मित्रजीवी कहते हैं। मित्रजीवी कहलाते हैं। तो ये देखिए मित्रजीवी जो है ये छत्ता हो गया, जिसे हम लोग आम भाषा में छत्ता कहते हैं, लेकिन गोबर छत्ता, लेकिन ये कवक है। देखिए उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन है पादप में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है? कौन सा जो है वृद्धि हार्मोन है? वृद्धि हार्मोन कौन सा है? तो जिबरीन जो है वो वृद्धि हार्मोन है। देखिए उसके बाद प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा हमें ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। यहाँ देखते हैं प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, पौधों को इससे ग्लूकोज प्राप्त होगा, हमें ऑक्सीजन प्राप्त होता है। उसके बाद देखिए मानव आहार नाल यानी कि आहार नाल की सबसे लंबी भाग कौन सी है? आहार नाल की सबसे लंबी भाग कौन सी है? तो इसका ग्रसनली हो जाएगा। ये यहाँ आहार नल का आधा भाग है और भाग है इसका। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसी कोशिका का
ऊर्जा मुद्रा भी कहा जाता है, तो इसे एटीपी कहते हैं। एटीपी को ऊर्जा मुद्रा भी कहा जाता है। उसके बाद देखिए पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है, यानी कि गैस जो पत्तियों में होता है, पत्ती होता है जो इसमें कहाँ होता है, तो रंध्र द्वारा होता है गैसों का आदान प्रदान, यानी ऑक्सीजन बाहर कैसे निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेता है, तो ये रंध्र के द्वारा होता है। उसके बाद देखिए हृदय से रक्त रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप करता है, कौन पर पंप करता है, हृदय से, तो ये फेफड़ा हो जाएगा, फेफड़ा के द्वारा हृदय का होता है, इधर से उधर जाता है। उसके बाद देखिए 35 नंबर क्वेश्चन है, हम 50 क्वेश्चन लेकर आए हैं, 35 नंबर ये पूरे। निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने के लिए किया जाता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर स्फाइनोमीटर। उसके बाद देखिए 36 नंबर बोला है रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग का थक्का बनाता है। हम जानते हैं कि रक्त 3 प्रकार के होता है, लाल 3 प्रकार का होता है, जो है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। जो प्लेटलेट्स का काम ही होता है उससे रक्त का थक्का जमाना काम होता है। लसिका एक तरह का तरल उत्तक है। उसके बाद देखिए मंद परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को एल्कोहल में डुबाया जाता है। किस लिए एल्कोहल में डुबाया जाता है, तो डुबाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल को घोलने के लिए। जो क्लोरोफिल है उसको घोलने के लिए इसको एल्कोहल में डुबाया जाता है। उसके बाद देखिए स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंडेड माइक्रोस्कोप में देखा जाता है, तो आप इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा, ये तो बहुत आसान है। उसके बाद देखते हैं 39 नंबर मछलियाँ किस अंग से जो है श्वसन करती है, यानी कि सांस लेती है, तो ये गिल्स हो जाएगा। उसके बाद देखिए 40 नंबर क्वेश्चन है हरे पौधे हरे क्यों होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल के कारण पेड़ पौधे हरे होते हैं। तो पहले 40 क्वेश्चन में आपका कितना सही हुआ ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पहले 40 क्वेश्चन में आपका कितना सही हुआ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा होगा तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी पता चले। देखिए उसके बाद है 41 नंबर रुधिर का कौन सा वर्णक रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लेटलेट्स होगा, प्लाज्मा निकल के प्लेटलेट्स होगा। वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कहते हैं, तो नेफ्रॉन कहते हैं, राइट आंसर सी हो जाएगा। ये नेफ्रॉन का चित्र है, इसे तंत्रिका तंत्र भी कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। लार किस ग्रंथि से निकलता है, तो ये लार से निकलता है। उसके बाद देखिए 44 नंबर क्वेश्चन है श्वसन के अंतिम उत्पादन क्या है, श्वसन के अंतिम उत्पादन क्या है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ये तीनों निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और ऊर्जा भी निकलता है। कि ऊर्जा और ऑक्सीजन शायद निकलता है, नहीं क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तो वो लेता है, ये गलत है, ऑप्शन इसका गलत आंसर है, सी ऑप्शन होगा, इसका राइट आंसर होगा सी। उसके बाद पूछ रहा है कि मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है, यानी कोष्ठ कितने होते हैं। इसको साधारण भाषा में देखा जाता है, ऐसा मान लिया जाता है और इसमें ऐसे 4 भागों में बांट दिया जाता है, तो ये 4 हो जाएगा, ऑप्शन इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। उसके बाद देखिए बोल रहा है स्टोमेटा को खोलने और बंद करने की क्रिया नियंत्रित होती है, किसके द्वारा होती है, तो किसके द्वारा होती है चीज़, तो इसके द्वार कोशिका द्वारा होती है। द्वार कोशिका जो है स्टोमेटा को खोलने और बंद करने की पर नियंत्रण रखता है। उसको देखिए 47 नंबर क्वेश्चन है कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है, बताइए तो कौन सा एंजाइम है जो वसा पर क्रिया करता है, तो वसा पर क्रिया करने वाला लाइपेज है।
उसके बाद देखिए 38 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मिलती है। ये किस प्रकार से श्वसन से हमें ऊर्जा ज़्यादा अधिक ऊर्जा मिलती है, तो वायवीय श्वसन से, वायवीय श्वसन से अधिक ऊर्जा मिलती है, यानी कि 38 ATP कुछ मिलता है, 38 ATP। देखिए जाए ना, तो देखिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। फिर से थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया था, इधर उधर हो गया था तो टिपा गया था। तो देखिए इसमें से बोल रहा है किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा मिलती है, तो उसका वायवीय श्वसन सही आंसर होगा। अब देखिए इसमें से कौन सा एग्जाम वसा प्रक्रिया करता है, तो सी नंबर लाइपेज हो जाएगा। उसके बाद देखिए उसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा मिलती है, तो ये शायद दोहरा गया है, तो ये ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 49 नंबर, हाइड्रा में क्या पाया जाता है, हाइड्रा में क्या पाया जाता है, तो स्पर्शक पाया जाता है, मस्तिष्क नहीं पाया जाता है, तंत्रिका नहीं पाया जाता है, मुख नहीं पाया जाता है। इसका राइट आंसर डी होगा। उसके बाद देखिए 50 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित हरे पेड़ पौधों में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, हरे पेड़ पौधों में श्वसन की कौन सी विधि पाई जाती है, तो इसमें राइट आंसर स्वपोषण हो जाएगा, स्वपोषण हो जाएगा राइट आंसर। तो अब बताइएगा कि 50 में आप लोग कितना सही कर पाएँ, 50 में आप कितना सही कर पाएँ, ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। तो चलिए, जय हिंद जय भारत।